नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह और रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन का। बिहार झारखंड बुलेटिन में बात होगी हजारीबाग की, जहां यूथ विंग द्वारा रामनवमी पर आयोजित भव्य लड्डू महाभोग कार्यक्रम ने आस्था, भक्ति और सामाजिक एकता का प्रेरणादायी संदेश दिया। इसके साथ ही बात होगी कोडरमा की, जहां पुलिस ने डोमचांच में बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 10 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से चर्चा। धनबाद के तीसरा थाना क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के खिलाफ सीआईएसएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खनन के मुहाने को ध्वस्त कर दिया और 100 टन से अधिक अवैध कोयला जब्त किए। लंबे समय से बंद कारखानों से कोयला चोरी कर तस्करी की जा रही थी, जिससे बीसीएल को भारी नुकसान हो रहा था। बताया जा रहा है कि आमटाल के मुखिया संजय गोराई द्वारा लगातार सूचना देने के और दबाव के बाद यह कार्रवाई संभव हुई। इस कार्रवाई से कोयला माफियों में हड़कंप मच गया है। हालांकि क्षेत्र में अब भी कई स्थानों पर अवैध खनन जारी होने की बात सामने आ रही है। नहीं, ये हम लोग को परियोजना पदाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया कि आज इलीगल माइनिंग का जो साइट है वहाँ पे जाना है। सीएसएफ, पुलिस और बीसीसीएल की संयुक्त टीम इसमें रेड करने आई है। हम लोग अवैध मुहाना का भर रहे हैं सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को कुछ बोरियों में कोयला जब मिला है, वो बोरा ऑलमोस्ट हमको लगता है 2-3 हाईवे से करीब में है और उसको हम लोग अपने परियोजना के डंप में परिवहन कर रहे हैं। उसका उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस चीज़ पे हम लोग हम जो लगा रहे हैं ये सफल हो जाएं और इस तरह की चीज़ें जो असामाजिक द्वारा हो रही हैं। रुपये का कोयला जो है इसमें बरामद किया ये तो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि 25 से 30 टन के बीच में माल हम लोगों को जो उम्मीद है, क्योंकि अभी वजन तो हो नहीं पाया है, लेकिन ये 25 से 30 टन के बीच में माल लगभग मिलने की संभावना है। यहाँ के ग्रामीणों का एक चर्चा का विषय है कि इस जगह पे, इस क्षेत्र में चारों तरफ ऐसा मुहाना खोला गया है, इसके लिए कुछ कार्रवाई ग्रामीणों का देखिए, हम लोग ग्रामीणों से डायरेक्ट बात तो हमारा नहीं होता, वो परियोजना पदाधिकारी महोदय हैं हमारे सक्षम पदाधिकारी इसके लिए। लेकिन उनके दिशा निर्देश में जब भी कभी ऐसी सूचना मिलती है तो हम लोग तय स्थान पे पहुंच के हम लोग कार्रवाई के लिए जो होता है सीएसएफ थाना और बीसीसीएल की टीम मिल के करते हैं हम लोग। जैसे सर हम आगे से आ रहे थे तो ग्रामीण रुकाए, हम लोग एक मुहाना दिखाए, वहाँ पे भी कोयला बहुत है, अवैध तरीके से कोयला रखा गया है, उसका सूचना आपको नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसके लिए सक्षम पदाधिकारी मैं नहीं हूँ। मेरे कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी को कोई भी वार्तालाप जिनको बाहर से करना होता है वो उनको माध्यम से होता है और उनके द्वारा, क्योंकि ये बात बहुत गोपनीय रखी जाती है कि कब कहाँ रेड मारना है नहीं मारना है, क्योंकि पारदर्शिता बरती जाती है कि कब आज हमको बोला गया, कल हो सकता है कोई और ऑफिसर आएंगे बीसीसीएल की तरफ से, तो वो उनके नॉलेज में आते रहता है तो वहाँ पे कार्रवाई होती है। अब उनको खबर है नहीं है ये मेरे उसमें नहीं आता है कि मुझे पता हो। मैं यहाँ सुरक्षा पदाधिकारी के तौर पे कार्यरत हूँ। मुखिया जी, आपका क्षेत्र में अवैध कोयला का कारोबार चल रहा है, अभी छापेमारी भी एक जगह पे हो रहा है, सियासत द्वारा किया जा रहा है, क्या कुछ कहना? देखिए, इस मीडिया के माध्यम से मैं आम लोगों को ये सूचना देना चाहता हूँ कि लगातार मेरे द्वारा स्थानीय थाना को, प्रशासन को लगातार मैंने सूचना दिया है कि हमारे आमटाल पंचायत के कुछ एरिया में आपका अवैध कोयला का काम चल रहा है, जिसका छापामारी कीजिए। अवैध मुहाना करके काम किया जा रहा है, जो बंद खदान है। ग्रामीणों के द्वारा लगातार मुझे सूचना दी जा रही है कि आप एक जनप्रतिनिधि है, आपको अगर हम लोग खबर नहीं करेंगे तो हम लोग किसको खबर करेंगे। उन लोगों के समस्या को देखते हुए वहाँ पे कॉलोनी वासी रह रहे हैं, कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है, उसको देखते हुए मैंने लगातार स्थानीय थाना को, प्रशासन को, जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी, किंतु किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। विधिवत कल जब ग्रुप में मेरे द्वारा मैसेज किया गया, उसके बाद आज देख रहे हैं कि आपका स्थानीय प्रशासन भी थे और कोलियरी के प्रबंधक द्वारा सीआईएसएफ को लाकर उस कोयला को जब्त किया गया। ये जानकारी अभी मुझे मिली है। लेकिन एक ही जगह पे वो छापेमारी किया गया, कितना जगह पे चल रहा है यहाँ पे? हमारे आमटाल पंचायत में लगभग 3-4 जगह में अवैध कोयला का काम चल रहा है, जिसकी सूचना मैंने लगातार प्रशासन को दी है
किंतु आज पूजा का दिन है, हम लोग पूजा में भी व्यस्त हैं, किंतु उसके बावजूद भी आज पता चला है कि एक जगह आपका छापामारी इसकी हुई है। आखिर इस अवैध धंधा में कौन कौन जुड़ा हुआ है? देखिए, ये तो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। जब तक मान लीजिए कि यहाँ स्थानीय प्रशासन अगर नहीं मिला हुआ रहेंगे तो काम तो चलना मुश्किल। अब कितना दिन से सूचना दे रहे थे स्थानीय थाना को? लगातार मेरे द्वारा इसकी सूचना दी जा रही है कि देखिए कभी कोई अप्रिय घटना न घट जाए। हमारे कोलियरी के जो प्रबंधक है एजेंट साहब, उनको भी सूचना दी गई, थाना प्रभारी को भी इसकी सूचना दी गई, इसके बावजूद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। धनबाद से सीनू संवाददाता सिंधु कुमार की रिपोर्ट। धनबाद के बलियापुर प्रखंड स्थित अलगडीहा पतालेश्वर प्राचीन शिव मंदिर में सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शेड निर्माण कार्य का विधि विधान शिलान्यास किया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना का शिलान्यास किया गया। विधायक महतो ने कहा कि नए शेड से मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को धूप और बारिश से राहत मिलेगी, जिससे उनकी आस्था और सुविधा दोनों का ध्यान रखा जाएगा। यह पहल धार्मिक स्थलों के विकास के साथ साथ क्षेत्र में जन सुविधाओं के संवर्धन की दिशा में एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है। अब आज रामनवमी है और अलगडीहा शिव मंदिर में आप शेड निर्माण का शिलान्यास किया, क्या कुछ कहें? सबसे पहले तो ये अलगडीहा शिव मंदिर का पूरे बलियापुर क्षेत्र में एक अलग स्थान है। एक धार्मिक के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित ये है। हम लोग इसको पर्यटन का ही में भी अनुशंसा किए थे। इस पर सर्वे वगैरह हुआ है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ जो सुविधा थी कि जो पर्व त्यौहार है उस समय जो श्रद्धालु आते हैं, जिसमें ज़्यादा भीड़ होती है, या फिर कोई अनुष्ठान होता है, शादी ब्याह होता है, उस समय श्रद्धालुओं का, लोगों का, या बारिश के समय धूप में जो असुविधा देखते थे, उन असुविधा को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ सेट बनाने का निर्णय हुआ। सभी साथियों का उसमें सहमति भी था, आग्रह भी था। उसको देखते हुए आज हम लोग शिलान्यास किए हैं। उम्मीद करते हैं कि इसको बहुत जल्द हम लोग पूरा करेंगे। कोशिश रहेगा कि चड़क पूजा से पहले ये सेट। धनबाद से सीनू संवाददाता सिंधु कुमार की रिपोर्ट। हजारीबाग में रामनवमी के अवसर पर हजारीबाग यूथ विंग द्वारा 5वें वर्ष भव लड्डू महाभोग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 151 किलो लड्डू भगवान श्री राम को महावीर स्थान मंदिर में विधि विधान से अर्पित किए गए और बाद में श्रद्धालुओं में वितरित किए गए। कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी रही और पूरा माहौल भक्ति से सराबोर रहा। सांसद मनीष जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और आयोजन की सराहना की। संयोजक जयप्रकाश खंडेलवाल और प्रणीत जैन की अहम भूमिका रही, जबकि संरक्षक चंद्र प्रकाश जैन, अध्यक्ष करण जायसवाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। यह योजना धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक एकता और सेवा भाव का संदेश देने वाला रहा। भैया हर साल की भांति इस साल भी, और कहेंगे तो हर साल की भांति नहीं, हर क्षेत्र में यूथ विंग अच्छा काम करता है। अभी आपका रक्त डोनेशन का कैंप भी लगने वाला है, तो आप हमेशा से अच्छा काम करते रहें और ईश्वर आपको शक्ति देगी। और हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। कोडरमा जिले के डोमचांद थाना क्षेत्र में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों सन्नी कुमार राणा और ऋतिक कुमार को गिरफ्तार किया तथा 10 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सख्त निगरानी के दौरान 26 मार्च को एक आरोपी को बाइक चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया, जिसकी निशानदेही पर हजारीबाग के बोंगा गांव में छापेमारी कर दूसरे आरोपी को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपियों ने कई जिलों में चोरी की वारदातें स्वीकार की। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। कोडरमा से सीनू संवाददाता कौशल की रिपोर्ट। पिपराकोटी थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर उसे शुक्रवार को जेल भेज दिया है। इसमें एक लाल वारंटी व एक NBW वारंटी एवं 6 शराब सेवन करने वाले हैं। गिरफ्तार लोगों में वाटगंज के राहुल कुमार व प्रदीप कुमार, वाटगंज बेला के सुनील राम, ठेकहा चैनपुर के मुन्ना कुमार, हथियाही के मंजय कुमार व
तेज नारायण चौधरी, ठेका नंदपुर के विकास कुमार व दसई कुमार के नाम शामिल है। पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष ब्रिजेश कुमार सिंह ने बताया कि सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को शुक्रवार को जेल भेज दिया गया है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। सुगौली प्रखंड क्षेत्र में रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया, जहां विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। फुलवरिया पंचायत के नयका टोला स्थित गड़ी माई स्थान पर हजारों भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंचे और पूरे दिन भक्तिमय माहौल बना रहा। इस अवसर पर मेले का आयोजन और चैतावर कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक गीत प्रस्तुत किए। वहीं विष्णुपुरवा के बौद्धि माई स्थान पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा की, जबकि पूरे आयोजन के दौरान पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद रहा। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।